जेईई एडवांस 2022 में आए हुए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे आज हम लोग। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्वेश्चन है जिसमें जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, जेड बार उसका कंजुगेट दिया गया है। ठीक है। और बताया गया है कि इफ जेड इज अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर विच बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ फंक्शन किसका है, जेड बार का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या बताया जा रहा है कि इंटीजर होगा। ठीक है। तो हमें मॉड ऑफ जेड की कौन सी इसमें वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वही हमको क्या करना है, दिखाना है। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन, देखते हैं कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या काम करने वाले हैं, लेट कर लेंगे कि जेड इज इक्वल्स टू आर ई पावर आई थीटा। ठीक है। और जेड बार आर ई के पावर माइनस आई थीटा। ठीक है। अब हमें क्या काम करना है, जैसे मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर, इसमें ये वैल्यूज को रख देना है। ठीक है। और रखने के बाद जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा उसका रियल और इमेजरी पार्ट क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। आइए देखते हैं। तो जेड बार का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर आर इंटू ई के पावर माइनस आई थीटा इट्स होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर है यानी आर ई के पावर आई थीटा का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आर स्क्वायर ई के पावर माइनस टू आई थीटा प्लस यहाँ से वन बाई आर स्क्वायर ई के पावर टू आई थीटा। एक काम करते हैं ना, लेट कर लेते हैं, इसके इक्वल्स टू ए प्लस आई बी सी। क्लियर है। और हमें ये भी पता होना चाहिए यहाँ के लिए कि ए और बी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ से आर स्क्वायर प्लस वन बाई आर स्क्वायर और ई के पावर माइनस टू आई थीटा कॉमन हो जाएगा। इसके इक्वल कितना है, ए प्लस आई बी है। ठीक है। हम क्या काम करने वाले हैं यहाँ पर, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे और हमें आयोटा को यहाँ से क्या करना है, हटाना रहेगा। ठीक है। तो सॉल्यूशन के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस वन बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस लेने के बाद। ठीक है। जब हम मॉडुलस लेंगे, कहने का मतलब ऐसा, आर स्क्वायर प्लस वन बाई आर स्क्वायर ई के पावर माइनस टू आई थीटा। ठीक है। यहाँ पर ए प्लस आई भी हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन ही डिस्कस कर लेता हूँ इसी का। अब देखो ई के पावर माइनस टू आई थीटा या प्लस टू आई थीटा भी अगर होता तो मॉडुलस में इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, वन आती है। ठीक है। ये आपने पढ़ा भी होगा। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ से हमें मिलेगा वन, सॉरी आर स्क्वायर प्लस वन बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से इस अंडर रूट को हटाना है तो क्या काम करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो वी गेट हियर वन बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा इस टाइप का। ठीक है। अब इसी का थोड़ा सोल्यूशन करेंगे हम। यहाँ से ऐड करने पर आर पावर फोर प्लस वन अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिलेगा आर पावर फोर प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर अपॉन में आर पावर फोर होगा तो उसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है। तो इनटू में यहाँ पर आर पावर फोर। अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। कंप्लीट सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ से मिलने वाला है आर पावर एट माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू आर पावर फोर प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे यानी श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, आर पावर फोर की वैल्यू। ठीक है। तो जब आर पावर फोर की वैल्यू लिखेंगे तो माइनस बी होता है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा, ध्यान देखते रहिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर फिर माइनस फोर ए बी, सॉरी फोर ए सी होता है। ए और सी की दोनों की वैल्यू कितनी है, वन है, तो यहाँ पर केवल फोर आ जाएगा, फिर अपॉन टू, टू ए होता है। तो बस हम क्या काम करने वाले हैं, अब ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि कौन सा इसके लिए सेटिस्फाई होगा। जैसे आर पावर फोर की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो
हम कंसिडर करते हैं फॉर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या गिवन है, जैसे देखो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। हाँ, 43 प्लस 3 अंडर रूट 205 है। 43 प्लस 3 अंडर रूट 205 अपॉन 2, और इसकी पावर कितना है 1/4 है। और जाहिर सी बात है ये जो भी वैल्यू आई है हमारे पास जेड की वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहाँ पर आर पावर 4 है तो इसकी पावर 1/4 है। और तो हम यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसा, देखिएगा ध्यान से, मॉड ऑफ जेड इट्स होल पावर 4, ठीक है। इसके इक्वल टू कितना होने का चांस है यहाँ पर, उसको भी हम नोट कर लेते हैं। 43 प्लस 3 अंडर रूट 205 अपॉन 2। अब हमें ये चेक करना है कि ए और बी की वैल्यू क्या यहाँ पर इंटीजर्स आने के चांसेस हैं। और जैसा कि हमें पता है कि यहाँ देखिएगा आर पावर 4 की जो हमने वैल्यू लिखा है यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये, इसको हम इक्वेट करा देंगे यहाँ से। देखते हैं क्या आना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है इक्वल टू 43, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। अब हमको ये चेक करना है, ए और बी का दोनों इंटीजर रखकर चेक करेंगे कि क्या 45 आने के चांसेस हैं। और यहाँ के लिए अगर हम डिस्कस करना चाहें तो ए के प्लेस पे +-6, बी के प्लेस पे +-3, और दूसरा कंडीशन ए के प्लेस पे +-3 और बी के प्लेस पे +-6, ये दो कंडीशन हमारे पास बनते हैं। यानी इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि ए और बी हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पर इंटीजर होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब देखा जाए तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया पहला, ठीक है। अब हम क्या काम करने वाले हैं, ऑप्शन बी। इसी प्रकार से फॉर ऑप्शन बी की चेक करेंगे अगर हम, तो वहां पर मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 7 प्लस अंडर रूट 33 है अपॉन 4 है। तो यहाँ पर क्या काम करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर वैल्यू हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हम कितना मिलेगा 11/2 मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिलेगा 11/2। और हमारे पास ए और बी का ऐसा कोई इंटीजर नहीं है जिनका स्क्वायर करने के बाद ऐड करने के बाद 11/2 हमको मिले। बिल्कुल ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13/2 मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी चांसेस नहीं है हमारे पास इंटीजर रखने के कि ए और बी इंटीजर रखो और ऐड करने के बाद 13/2 मिल जाए। और ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 13/3 है। यहाँ के लिए भी हमारे पास चांसेस नहीं है। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 ऑप्शन इससे क्या हो गए हैं, डिस्कार्ड हो गए हैं। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, केवल और केवल ऑप्शन ए। ओके, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है।